जैसे सेट, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट है उसमें हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, और इसमें क्या होता है, ब्रिंग सेट टू बैक में क्या होता है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बैक टू वन लेवल ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द पेज। मतलब जितने भी पेज में जो भी कंटेंट है ना, उस जिसको हमको सबसे लास्ट में या पीछे रखना है, उसके लिए इसको यूज करते हैं, सेट टू बैक। मीन्स आपने जिस जो भी टॉपिक है या जो भी पॉइंट है, उसको सबसे लास्ट में पुट करना है, तो उसको आप सेलेक्ट करोगे और रिवर इंटरफेरेंस में जाके पेज लेआउट में क्लिक करोगे। पेज लेआउट के अंदर आप अरेंज में जाके क्लिक करोगे, फिर अरेंज के अंदर जब जाओगे आप, तो सेट टू बैक में क्लिक करोगे तो बैक में चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ओके। टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है, इट हेल्प्स इन मूविंग द टेक्स्ट अलोंग विद द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट है उसके साथ साथ आपने अगर कोई इमेज ऐड ऐड किया हुआ है, या फिर आपने कोई जैसे बार डायग्राम कोई ऐड किया है ना, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, या फिर कोई आपने टेबल फॉर्म में अपने अपने डेटा को फीड किया है, तो उसको भी आप साथ में मूव कर सकते हो। ओके। अलाइन। अब अलाइन में क्या होता है, अलाइन में क्या होगा, एक अलाइनमेंट में आ जाएगा, आपने जो भी कंटेंट को सेलेक्ट किया है, तो आप जिस अलाइनमेंट में रखना चाहते हो उस अलाइनमेंट में वो आ जाएगा। नाउ अलाइन, इट हेल्प्स इन अलाइनिंग द एज ऑफ मल्टीपल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। आपने जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए उसको आप एक जैसा अलाइनमेंट दे सकते हो। लाइक अगर आपको मिडिल में रखना है, तो आप मिडिल वाले अलाइनमेंट में क्लिक करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपने सेलेक्ट किए वो मिडिल में आ जाएंगे। अगर आप राइट में करोगे तो राइट, लेफ्ट, फिर अप, डाउन, मिडिल, इसका भी होता है, तो ऐसे करके आप अलाइनमेंट में उसको अलाइन कर सकते हो। जो भी आपका सिलेक्टेड टॉपिक होगा या ऑब्जेक्ट है या फिर डायग्राम है, जिस जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको आप अलाइनमेंट अलाइन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द ग्रुप। इट हेल्प्स इन ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर सो दैट दे कैन बी मूव्ड एज अ सिंगल एंटिटी। ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, जो भी, जैसे बहुत सारा डायग्राम है तो अलग अलग आपने स्कैटर्ड फॉर्म में प्रिपेयर किया है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप में टुगेदर ला सकते हो, और उसको क्या करोगे, आप एक सिंगल सिंगल एंटिटी के फॉर्म में आप रख सकते हो। ठीक है, इसको आप कंपाइल कर सकते हो ग्रुप में। ओके। रोटेट। और रोटेट में क्या कर सकते हैं, आप जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी वर्ड है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फ्लिप कर सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो आप, राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, रोटेट कर सकते हो। उसमें आपका एक साइन आ जाएगा, तो आप उसको रोटेट कर सकते हो। इवन वर्ड्स को भी आप रोटेट कर सकते हो। सेलेक्ट जो भी करोगे उसको अगर आप रोटेट में क्लिक करोगे तो रोटेट हो जाएगा। ठीक है। तो दिस वाज अंडर पेज लेआउट का जो लास्ट पॉइंट था, अरेंज के अंदर था ये। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। नाउ वी विल मूव टू रेफरेंस। अब जो हम स्क्रीन में रिवर इंटरफ्रेंस में रेफरेंस देखते हैं, उसको हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। रेफरेंस के अंदर क्या क्या आता है, टेबल ऑफ कंटेंट आता है। ओके। नेक्स्ट कम्स दी एड टेक्स्ट, अपडेट टेबल। ओके। फुट फुट नोट्स, बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर में। तो वन बाय वन वी विल सी। रेफरेंस में फर्स्ट क्या आता है, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे आप रेफरेंस में गए, ओके, माइक्रोसॉफ्ट में आपने कुछ जो भी डॉक्यूमेंट आपने फीड करना था कर दिया, उसके बाद अब आप रेफरेंस में गए। ओके, उस रेफरेंस में क्लिक किया, फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाओगे ना, तो आपका जो भी टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर के आप, जैसे हम इंडेक्स बनाते हैं ना, लाइक से चैप्टर नंबर 1 इज इन पेज नंबर 1 to 10, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2 इज इन पेज नंबर 11 to 15, ऐसे करके जो बताते हैं टेबल कंटेंट जो आता है ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स ये फॉर्म कर सकते हैं हम। ओके, आप सेलेक्ट कर लोगे और उसको अलाइन करके फिर आप वो टेबल ऑफ कंटेंट फॉर्म कर सकते हो। मतलब इंडेक्स टाइप का बना सकते हैं, इंडेक्स, नॉट टाइप, इंडेक्स बना सकते हैं आप इजीली। अब ऐड टेक्स्ट में क्या कर सकते हो, दिस फीचर, जैसे कि वर्ड से पता चला ना, ऐड टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। दिस फीचर्स हेल्प्स टू ऐड टेक्स्ट बाय द यूजर इन द above एंटर टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे आपने एक बार टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया, ठीक है, आपने एक इंडेक्स फॉर्म कर लिया, सेट कर लिया है। अब आप उसको क्या करना चाहते हो, उसमें अगर आपको ऐसा हो गया, बाय मिस्टेक हो गया कि कोई कंटेंट छूट गया, से आपका यूनिट नंबर 4 छूट गया,
ठीक है, आपने 1 2 3 देन 5 में आप चलेगा और 4 छूट गया आपका, 5 6 7 तक बना दिया आपने, मगर 4 यूनिट छूट गया। अगर आपको कोई ऐड करना है तो आप इसमें जाओगे, उसके बाद फिर आप जहाँ पे आपको ऐड करना है वहां पे कर्सर रखोगे, उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे ऐड कंटेंट, ऐड टेक्स्ट, वहां पे क्लिक करोगे तो आपका वहां पे स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, फिर आप अपना जो भी कंटेंट है उसको टाइप कर सकते हो। अपडेट टेबल। अपडेट टेबल किसके लिए यूज होता है? जो आपने टेबल फॉर्म में जो भी आपने टेबल बनाया है ना, जो भी आप जैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं तो टेबल के अंदर भी तो हम इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, राइट? तो उसमें अगर आपको कोई अपडेट करना है, उसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है या करेक्शन करना है या उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए आप किसमें क्लिक करोगे? अपडेट टेबल में। इट अपडेट्स द टेबल ऑफ कंटेंट एज पर द रिस्पेक्टिव पेज नंबर। ओके। और जैसे आपका सपोज करो आपने कंटेंट लिख दिया, अब आपको पेज नंबर भी ऐड करना है ना, तो आप क्या करोगे? अपडेट टेबल में जाओगे, उसके बाद आप उसके साथ पेज नंबर ऐड कर सकते हो उसमें। ओके। आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। आप लोग डेली डेली ना साथ में ही अ, अ, एक बार प्रैक्टिस भी किया करो, जो मैं पढ़ाती हूँ ना वो एक बार जस्ट प्रैक्टिस नहीं भी करोगे ना तो भी एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के ओपन करके, अभी तो क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ ना, रिबन इंटरफेरेंस में क्या क्या सिर्फ फीचर्स से आपको अवेयर करा रही हूँ, है ना, इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आपको, सिर्फ फीचर्स बता रही हूँ उसके अंदर का। तो आप सिर्फ इतना कर लिया करो डेली कि जिसे जिस दिन क्लास होती है, हर अल्टरनेट डे होती है हमारी क्लास, डेली भी नहीं होती है। तो आप ऐसा करो कि जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके उन उन सारे रिबन इंटरफ्रेंस को आप एक बार चेक कर लिया करो, क्लिक कर लिया करो, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट कम्स द फुट नोट्स। इसके बाद इसी के अंदर जो हमने रेफरेंस हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट क्लिक करने पे आता है टेबल ऑफ कंटेंट। सेकंड जो आएगा वो आता है फुट नोट्स। ओके। सेकंड जो ऑप्शन आता है फुट नोट्स आता है। जैसे फुट नोट्स कैसे लिखा हुआ आता है, साइन क्या होता है उसमें, ए बी बना रहता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ए और बी, ए बी कैपिटल कैपिटल लेटर में बोल्ड में लिखा रहता है और उसके नीचे लिखा रहता है इंसर्ट फुट नोट्स। तो ये फुट नोट है नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है। फुट नोट में क्या आता है? आप इंसर्ट फुट नोट में फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट फुट नोट, नेक्स्ट आता है इंसर्ट एंड नोट्स, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट फुट नोट एंड शो नोट्स। ये चार ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं फुट नोट्स के अंदर। तो इंसर्ट फुट नोट्स में क्या करोगे? इसमें आप ना पेज के लास्ट में आप कोई एक नोट ऐड कर सकते हो। ओके। जो पेज एंड करता है ना वहां पे आप कोई एक नोट ऐड कर सकते हो फुट नोट में क्लिक करके। ओके। देन इंसर्ट एंड नोट में क्या करोगे? इट हेल्प्स इन इंसर्टिंग अ नोट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो इंसर्ट फुट नोट है उसमें आप क्लिक करोगे तो हर एक पेज के एंड में आप कोई कंटेंट राइट डाउन कर सकते हो। से आपने लिखना सिर्फ है पेज नंबर लिखना है, तो आप वहां पे इंसर्ट फुट नोट में जाओ, फुट नोट में क्लिक, रेफरेंस में जाओगे पहले तो आप, फिर रेफरेंस क्लिक करोगे, उसके बाद फिर आप जाओगे फुट नोट में, तो फुट नोट में क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। उसमें आप किसमें जाओगे? इंसर्ट फुट नोट में, और उसके बाद आप पेज नंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो पेज नंबर 1 है तो 1 2 3 ऐसे आप लिख सकते हो। इसमें जाके भी ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे आप हेडर फुटर में भी ये कर सकते हैं हम, और अगर आप हेडर फुटर नहीं करना चाहते हो, हेडर फुटर में जाके नहीं करना चाहते तो फुट नोट्स में जाके भी आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो। नॉट जस्ट पेज नंबर, आप कुछ भी जो आपको एज ए कोई कंटेंट अगर आपको लिखना है, से अगर आप कोई एक बुक पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, अभी तो तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, बट तुम भी तो अभी कोर्स कंप्लीट करोगे, फोर्थ ईयर क्रॉस करोगे, फिर एमएससी कर लोगे, फिर पीएचडी कर लिया, सपोज करो तुमने कोई एक बुक पब्लिश करनी है फोर्थ ईयर में, इतने दूर का छोड़ दो, जब फोर्थ ईयर में जाओगे तो तुम लोग रिसर्च का काम करोगे, ठीक है, तुम लोग का रिसर्च होता है एक सब्जेक्ट, तो रिसर्च आपको एक रिसर्च आपको करनी होती है फोर्थ ईयर में। तो आप रिसर्च करोगे, उसमें आपको एक थीसिस भी बनाना होता है। अब आप थीसिस बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपको सारे चैप्टर्स एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आपका बीएससी में ग्रुप में होता है,
तो जैसे एक रिसर्च टॉपिक होगा, 2-3 बच्चे या 3-4 बच्चों का ग्रुप होगा, आप लोग मिल के करोगे, तो उसमें भी तो डिवाइड तो करोगे ना। चैप्टर तो अराउंड 8, 9 और 10 से 10 चैप्टर तक जाता है, तो सारा एक ही स्टूडेंट थोड़े करेगा, 2 चैप्टर 2 चैप्टर ऐसे करके डिवाइड कर लोगे आप लोग। तो उस समय भी आपको इस ये सब चीजों का बहुत हेल्प होगा। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे एक पेज के एंड में सपोज बोले चैप्टर नंबर 1 था वो, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपको लिखना है। हर एक पेज के लास्ट में आपको, जहां तक चैप्टर नंबर 1 चल रहा है वहां तक आपको हर एक पेज के एंड में, मतलब आपने ये पैटर्न सेट किया अपने रिसर्च थीसिस को लेके, आप हर एक पेज के नीचे जहां तक चैप्टर नंबर 1 है, जो भी चैप्टर होगा उसका नंबर आप मेंशन करोगे। तो आप फुट नोट में जाके चैप्टर नंबर 1 हर एक पेज के एंड में आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया तो चैप्टर नंबर 2 ऐसे करके भी स्टार्ट कर सकते हो। इवन या तो फिर आप, अगर ऐसा है कि आप अपने कॉलेज का नाम लिखना चाहते हो, तो वो लिख सकते हो आप वहां पे। कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि आप पेज के एंड में लिखना चाहो सेपरेटली, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट फुटनोट। अब इंसर्ट नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होता है, इंसर्ट एंड नोट्स। एंड नोट कहाँ लिखते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, आई गेस ये भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, राइट। ये हो चुका था तुम लोगों का पेज लेआउट में, ये अरेंज भी हो चुका था, और ये फुट नोट्स भी हो चुके थे शायद, हो गया है शायद। एनीवेज कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो कंफ्यूज कि हुआ है या नहीं हुआ, नो नो इशू, हम लोग रिपीट में कर लेंगे। तो इंसर्ट एंड नोट में क्या होता है कि जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, फिर आपका डॉक्यूमेंट, आपने रिसर्च कंप्लीट कर लिया, अब आपको लास्ट में कोई एक फ्रेज, कुछ बहुत सारे लोग फ्रेज लिखते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे थैंक यू लिखना चाहते हो या थैंक्स देना चाहते हो जिन जिन लोगों ने आपकी हेल्प की, कुछ भी, तो आप वो एंड नोट्स में डाल सकते हो। तो वो जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब आप एंड नोट लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट फुटनोट, इट टेक्स द यूजर टू द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट फुटनोट्स। तो जैसे आपने फर्स्ट पेज में कर दिया, अब आप उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट फुटनोट में क्लिक करोगे, तो आप दूसरा पेज, तीसरे पेज इसमें जाते रहोगे, ठीक है। शो नोट्स, शो नोट्स में आप जाओगे, it scrolls the document to show all the places where any footnote or end note is located। अब अगर आप शो नोट में क्लियर करोगे ना, तो उस, सॉरी नॉट क्लियर, क्लिक करोगे, तो क्या आ जाएगा, जितने भी आपने से आपने एक एक नोट आपने पेज नंबर 1 में लिखा था, दूसरा नोट आपने लिखा पेज नंबर 15 में, तीसरा नोट आपने लिख दिया 17 नंबर पेज में, ऐसे करके आपने अलग अलग, किसी पेज में नोट्स की जरूरत थी तो आपने लिखा है, किसी में जरूरत नहीं थी तो आपने नहीं लिखा, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंटेंट यू हैव रिटन इन पेज नंबर 1, 7, 10 से 17 से 25 ऐसे आपने लिखा है। तो अगर आप शो नोट्स में क्लिक करोगे ना, तो एक कंपाइल्ड फॉर्म में आपने किस किस पेज नंबर में लिखा है वो सारा ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो आप फास्ट क्विकली अगर रिवाइज करना चाहते हो, क्विकली अगर चेक करना चाहते हो, तो आप किस में क्लिक करोगे, शो नोट्स में क्लियर क्लिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ फुट नोट्स कंप्लीट हो गए, अब रेफरेंस के अंदर ही आता है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी बेसिकली क्या होता है कि जहां से आपने अपना कंटेंट लिया है, ओके। जैसे आपने एक पीपीटी प्रिपेयर की, या फिर आपने नोट्स प्रिपेयर किए, और आपने 2-3 बुक्स का हेल्प लिया है, 2 या 3 बुक्स के हेल्प से नोट प्रिपेयर किया है, और आपने ऑनलाइन भी कंटेंट सर्च किया, वहां से भी प्रिपेयर किया है, तो आप बिब्लियोग्राफी या साइटेशन में आप वो लिखते हो जहां से आपने रेफरेंस लिया है ना, जहाँ जो जो बुक्स आपने यूज किए हो, वो आप लिख सकते हो। तो आपका एक फॉन्ट बन जाएगा उसका, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर द इंसर्ट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, सेम है दोनों ही, ओके। एंड स्टाइल, अब आप कौन से स्टाइल में लिखना चाहते हो, कि बिब्लियोग्राफी लिखने का भी स्टाइल होता है, राइट। तो आप स्टाइल में जाओगे तो आपके लिए स्टाइल ओपन हो जाएगा, कौन कौन से स्टाइल है वो ओपन हो जाएगा, और आप सेलेक्ट करके अपने कंटेंट को उस स्टाइल में क्लिक कर दोगे, तो उस स्टाइल में आपका सारा रेफरेंस बोलो, या फिर आप बोलो कि बिब्लियोग्राफी है या साइटेशन है, वो आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स द कैप्शन।
जैसे अगर आपको कैप्शन देना है, ठीक है, जैसे आपने कुछ इमेजेस इंसर्ट किए, अब आपको उसको कैप्शन देना है। से फिगर नंबर 1, और फिगर नंबर 1 का क्या है, उसमें आईज, आईज का पिक्चर है। तो लाइक दिस यू कैन राइट डाउन, उसको कैप्शन दे सकते हैं आप। ठीक है। इंसर्ट टेबल्स ऑफ फिगर, इसमें क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने कोई टेबल बनाया है, ठीक है, उसको, उस कोई डॉक्यूमेंट को अगर आप फिगर फॉर्म में लाना चाहते हो तो उसको भी, अगर आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करोगे तो वहां पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, बहुत सारे डायग्राम आने आने लग जाएंगे। और जो जिसमें आपको कन्वर्ट करना, जो आपको सही आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक्यूरेट लग रहा है, आप उसको क्लिक करोगे तो वो फॉन्ट आज आपका आपको आ जाएगा। अपडेट टेबल, अपडेट टेबल में क्या है ना, जैसे आपने एक बार टेबल बना के रख दिया, अब आपको क्या चाहिए कि फिर आपने और भी नई नई चीजें ऐड करी, तो आप क्या करोगे, अपडेट टेबल में क्लिक करोगे तो वो अपने आप, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, से आपको 10 पेज के लिए अपने टेबल को अपडेट करना है, तो आपने वो 10 पेज को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप अपडेट टेबल टेबल में क्लिक करोगे जा करके, तो आपका टेबल अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे और एक ऑप्शन आता है कैप्शंस के अंदर में ही, वो है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है कि जैसे आपको टेबल नंबर 2 देखना है, ठीक है, आपको, आपका जैसे हमारे बुक में भी लिखा होता है ना, अगर आप बुक पढ़ते हो तो अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम 2 और टेबल 2 ऐसे लिखा रहता है, राइट। और आपको वहां पे क्रॉस रेफरेंस, ये तो रेफरेंस हो गया कि डायग्राम 2 देखो, और उसके साथ साथ आपको ये भी लिखा हुआ आएगा कि पेज नंबर 4 में है डायग्राम 2, तो आप पेज नंबर 4 डायग्राम 2 मत से टेबल 2 पेज नंबर 4 और टर्न टू पेज नंबर 4 ऐसे लिखा होगा। तो आपको क्या मिल गया, क्रॉस रेफरेंस मिल गया, और भी एक रेफरेंस मिल गया। ये भी हेल्प होता है। नेक्स्ट कम्स द इंडेक्स। इंडेक्स में आप क्या करोगे, इसमें ऑप्शन होता है मार्क एंट्री, इट इंक्लूड्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, ये बहुत इजी है। जैसे इंडेक्स में आप चले गए तो इसमें क्या करोगे आप, जो भी आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया उसकी एंट्री कर दोगे आप। ओके। इंसर्ट इंडेक्स, इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ एक नया चीज अगेन इंसर्ट कर सकते हो। और अपडेट इंडेक्स, आप इंडेक्स का क्या कर सकते हो, उसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने नया कंटेंट ऐड किया है उसके अकॉर्डिंग आपको, आप अपने इंडेक्स को या टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। तो दिस कम्स अंडर रेफरेंस, ये रेफरेंस के अंदर आता है। तो अगर आप रेफरेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके बाद, अगर आप आइकन में ऊपर देखो तो कौन सा आता है रेफरेंस के बाद, देयर कम्स द ऑप्शन ऑफ मेलिंग, मेलिंग का ऑप्शन आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं वो करते हैं हम मेलिंग में। तो अब आप मेलिंग में क्या करोगे, फर्स्ट आता है क्रिएट, तो इसमें आप क्या करोगे, क्या क्या ओपन होता है ऑप्शन में, क्रिएट में गए हम। ओके, तो क्या क्या ओपन हो जाएगा, एनवेलप, लेबल्स। ओके, तो अगर आप एनवेलप में जाओगे तो आपको एक नोट लिखने के लिए एक एनवेलप ओपन हो जाएगा, उसमें आप जो भी आपका कंटेंट है वो लिख सकते हो आप। मगर मोस्टली जो एनवेलप है ये सब क्या होता है, शॉर्ट, आपको नोट्स, जैसे हम A4 शीट में लिख रहे हैं ना, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इलाबोरेट करके लिख रहे हैं वैसे नहीं लिखेंगे, हम कंसाइज वे में लिखेंगे। देखिए, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट कम्स द स्टार्ट मेलिंग मर्ज ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कौन सा आता है, स्टार्ट मेल मर्ज, तो मेल को मर्ज करने का ऑप्शन। ठीक है, मर्ज करना मतलब एक साथ में कर देना। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आता है, so mail merge features enable an organization or a business setup to combine data sources with the main documents that enable them to send letters or invitations to a large number of groups with different addresses in minimal time
डिटेल ऑफ ऑल द रेसिपिएंट्स लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर आर स्टोर्ड इन द डेटा सोर्स। तो इसमें आप क्या करते हो ना, स्टार्ट मेलिंग में अगर आप क्लिक करोगे तो से आपको एक एक कोई डॉक्यूमेंट है वो बहुत सारे लोगों को सेंड करना है, तो इसमें आप इजीली बहुत सारे लोगों को आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको एक मेल है, से यू हैव टू सेंड दैट मेल टू अराउंड एवरी स्टूडेंट। जैसे आप लोग अभी आप स्टूडेंट हो तो आप लोगों को भी मेल आता है, राइट? जो भी इंफॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड आप लोग के पास मेल आता है। तो वो कैसे जाता है, हर एक स्टूडेंट को जाता है वो। तो उसमें क्या होता है, पहले से फेड फीड करके रहता है। ठीक है, एक बार फीड कर दिया, उस पर कितने बार भी आप मेल करेंगे तो स्टार्ट मेल मर्ज में चले जाएंगे और सारे जितने भी ऑप्शन है वो सब ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसको क्लिक करोगे। से अगर आपको सिर्फ जीएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, तो आप उसमें वहां पे भी एक कैटेगरी बनी होगी। ठीक है, तो उसमें क्लिक करोगे, वो सारे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का नेम लिस्ट, उनका नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सब आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ये सारा अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आप मेल एड्रेस फिर आप उसको सेंड कर सकते हो। एक एक बार क्लिक किया यानी कि कितने लोगों को पहुंच गया, अराउंड 100, 200, 1000 पीपल को पहुंच जाएगा। तो अब अगर आप स्टार्ट मेल मर्ज पे जाओगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करने के साथ साथ तीन ऑप्शन आ जाते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज स्टार्ट मेल मर्ज, सेम। सेकेंड आता है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स एंड एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। ओके, तो स्टार्ट मर्ज मेल मर्ज में क्या आएगा, दिस इंक्लूड राइटिंग द कंटेंट ऑफ द लेटर टू बी सेंड टू द मल्टीपल रेसिपिएंट। तो स्टार्ट मेल मर्ज में आप बेसिकली जैसे क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, जो भी आपको कंटेंट लिखना है, ठीक है, जो आप कंटेंट मेन कंटेंट लिख रहे हो, से सपोज करो एक कंटेंट हम रेडी कर रहे हैं कि कल को छुट्टी है। ओके, आज क्या है, 8th है, तो 9th को छुट्टी है, तो हम उसके लिए एक मेल प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, हमको 100 स्टूडेंट्स को वो मेल सेंड करना है, तो हमने वो कंटेंट में लिख दिया, जो मेन कंटेंट है वो लिख दिया कि ऑन 9th of June it's your holiday, so the school or the college will remain closed. All the students are requested or all the students are hereby informed to join the class on 10th। ओके, तो ऐसा आपने एक कंटेंट प्रिपेयर कर लिया। तो ये कहाँ प्रिपेयर करोगे, आप स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करोगे तो ये कंटेंट आप प्रिपेयर करोगे। ओके, आफ्टर दैट आपने एक बार कंटेंट प्रिपेयर कर दिया, जो जो मेन कंटेंट आपको सेंड करना है इंफॉर्मेशन, वो आपने क्लिक कर दिया, टाइप कर दिया। इसके बाद आप करोगे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। ठीक है, दिस फीचर्स हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट एज शोन इन फिगर। तो अब आपने सेलेक्ट रेसिपिएंट कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि आपको जिन जिन लोगों को ये कंटेंट सेंड करना है, वो उनका आपने पहले से एक डेटा टेबलेट फॉर्म में बनाया हुआ था। आप कोई ना कोई उसमें जो, या फिर आप वही उन सारे स्टूडेंट्स का टाइप कर लोगे, या फिर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में एक बार प्रिपेयर कर देते हैं वो नेम लिस्ट से। मैंने अभी बताया ना, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर टाइप किया तो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिर्फ बच्चों का पूरा नेम लिस्ट आ जाएगा। उसमें क्या क्या होता है, वो नेम लिस्ट में क्या क्या आता है, देखो मैं बता रही हूँ। ठीक है, टाइटल आएगा, जैसे मिस्टर है या मिस है। ओके, फिर फर्स्ट नेम, जैसे विवेक है या वनीला है। ठीक है, जो भी बच्चे का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, उसका सरनेम भी आएगा। ठीक है, से द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज मिस्टर विवेक जॉन। ओके, और ये क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, कहाँ रहते हैं, वो सारा कुछ इसमें मेंशन होगा सारा। तो जैसे टाइटल आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नाम। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस आपने आपको दो एड्रेस दो बोलते हैं ना, जैसे एक मेन एड्रेस एंड एक अ, दूसरा, जैसे इमरजेंसी में अगर आपका से आपके फर्स्ट एड्रेस में कांटेक्ट नहीं हो पाया तो दूसरा एड्रेस भी देने के लिए, या तो फिर ऐसा भी देते एक परमानेंट एड्रेस, एक रेसिडेंशियल एड्रेस। तो जो आपने दो एड्रेस है, दोनों एड्रेस भी उसमें मेंशन होगा। ठीक है, कौन सा सिटी, सिटी का नेम, स्टेट नेम, क्या कोड नंबर है, जैसे पिन नंबर होता है ना हम लोगों का वो। ओके, कौन सा कंट्री है, फोन नंबर क्या है, और ईमेल एड्रेस, इतना इंफॉर्मेशन होता है उसमें। ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे
और वो सारा ओपन हो जाएगा। और उसके बाद इसमें हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि जैसे छुट्टी वाली, अगर कोई हॉलीडे का मेल है वो तो सारे पूरे कॉलेज को जाएगा। ओके सर, आपके क्लास में अराउंड 5 और 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी फीस पेंडिंग है, ठीक है, तो सिर्फ उनको भेजना है। ओके, तो क्या करेंगे कि वो एक स्टार्ट मेल मर्ज में गए और उसका कंटेंट रेडी कर दिया से। ओके, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट the last date of fee submission is this and you are supposed to submit your fees before the this day। जो भी कंटेंट है वो कंटेंट प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद आप सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाओगे, तो अब आप बीएससी के ग्रुप में जाओगे, ठीक है। उसमें से भी आपको सिर्फ वो 7 या 8 स्टूडेंट जिनका फी पेंडिंग है उनको ही सेलेक्ट करना है। अब आप पूरा बीएससी को सेलेक्ट नहीं कर लोगे। अब आप क्या करोगे, उसको सेलेक्ट, उन्हीं स्टूडेंट को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, सेंड कर दोगे, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन आता है, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर आपको सपोज करो कि तुम लोग सेकेंड ईयर में चले गए। ओके, अब तुम्हारा बाकी तुम्हारा सिर्फ क्या चेंज होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर चेंज हो गया, बाकी नेम लिस्ट तो वही रह गया। बट अब देखो कि बीएससी सेकेंड ईयर में तुम लोग पहुंच गए हो, पर अभी तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 60 हो, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। अब वो पास होके 60 के 60 पास हो गए और 60 बीएससी सेकेंड ईयर में पहुंच गए। मगर अब बीएससी सेकेंड ईयर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 62 है और 65 है, कुछ भी 65 है से 65 है। वो 65 में 5 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, जैसे जो बीएससी सेकेंड ईयर में ऑलरेडी थे उनमें से 5 बच्चे का बैक आ गया और वो तुम लोगों के साथ में ऐड हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको जब भी मेल करना है तो हम एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में जाकर के क्या कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, यानी कि आप किसी को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो या फिर किसी को ऐड कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया तो हो गया। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट का भी ऑप्शन आता है उसमें, आप एडिट कर सकते हो। ये मैं इतने अच्छे से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये आगे फर्दर जब हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं ना, जब हम किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उस समय तुम लोगों को काम आएगा। अभी एज ए स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप किसी वर्क प्लेस में होगे और आप बल्क में काम कर रहे हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन एज ए नर्स भी आपको बहुत काम आता है ये वाला। ओके, देन कम्स द, ये हो गया स्टार्ट मेल मर्ज। अब रेफरेंस के अंदर हमने नहीं, सॉरी, मेलिंग के अंदर हमने क्या देखा, फर्स्ट क्रिएट, सेकंड देख रहे स्टार्ट मेल मर्ज, नाउ थर्ड इज राइट एंड इंसर्ट फील्ड, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, जो भी है आपको कंटेंट है वो राइट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसमें इसमें ऑप्शन आता है, सॉरी, हाईलाइट, मर्ज फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, रूल्स, मैच फील्ड, अपडेट मेल लेबल्स। मतलब बेसिकली जो आप मेन कंटेंट लिख रहे हो ना, उसको लिखने का फॉर्मेट आता है, ये सारा उसको लिखने का है। जैसे आपने लिखा है कल की छुट्टी के लिए लिखा है, तो जो कल की तारीख है, जैसे कि आज 8 है तो कल 9 है, 9 जून 2021, तो उसको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो, आप 9 जून 2021 एंड हॉलीडे, इस पूरे पैराग्राफ में जो भी आपने कंटेंट लिखा उसमें आप ये दो को हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप हाईलाइट में क्लिक करोगे, ठीक है। एड्रेस ब्लॉक का सेकेंड ऑप्शन आता है, अगर एड्रेस ब्लॉक में अगर आपको कोई नया एड्रेस ऐड करना है तो वो आप लिख सकते हो। ग्रीटिंग लाइन, ठीक है, जैसे आपने लिख दिया डियर सर, फिर उसके बाद लिखते हैं ना सेकंड में, अगर आपको ग्रीटिंग लिखना तो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, और ग्रीटिंग्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ ग्रीटिंग्स लिख सकते हो। तो ग्रीटिंग्स लाइन में आप क्लिक करोगे तो अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये है मतलब बेसिकली आप कंटेंट में क्या क्या लिखोगे और कैसे कैसे लिखोगे, मतलब उसके लिए आपके लिए पास ऑप्शंस रहते हैं इसमें। नेक्स्ट कम्स द प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट में क्या आता है, इट हेल्प्स इन व्यूइंग द मर्ज डेटा। प्रीव्यू रिजल्ट में आपने जैसे जो जो मर्ज किया हो ना, वो आपको एक बार आप चेक कर सकते हो, उसको देखने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। फाइंड रेसिपिएंट, अगर आपको
कौन कौन से रेसिपिएंट का लिस्ट चाहिए आपको, तो उसमें आप फाइंड रेसिपिएंट में भी जा सकते हो और आपको वो पूरा रेसिपिएंट का लिस्ट मिल जाएगा। ऑटो चेक फॉर एरर में अगर आप क्लिक करोगे तो कोई अगर एरर है तो उसके लिए अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। जैसे आपने मेल टाइप कर लिया, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि कहीं पे हो सकता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप क्या करोगे, प्रीव्यू रिजल्ट में जाओगे, उसके बाद आप ऑटो चेक फॉर एरर्स करोगे, तो आपका जहां जहां मिस्टेक है वहां पे अंडरलाइन हो जाएगा रेड और ब्लू कलर से, और उसके बाद वहां पे आपका अपने आप ही ऑटो चेक हो जाएगा। ओके, देन लास्ट कम्स द फिनिश। अब फिनिश एंड मर्ज, ठीक है, आपने सारा काम खत्म कर लिया, जो वट एवर यू वांट टू राइट डाउन, यू हैव रिटन, यू हैव सेलेक्टेड एवरीथिंग, देन कम्स ऑप्शन ऑफ फिनिश एंड मर्ज। अब आपका मतलब मेल का कंटेंट रेडी हो चुका है, ठीक है, अब आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, अब आप सीधे क्या करोगे, सेंड करोगे। तो उससे पहले क्या आता है, फिनिश एंड मर्ज, तो दिस इज द ऑप्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेलिंग, ये मेलिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिव्यू। रिव्यू, रिव्यू में क्या क्या आता है, प्रूफिंग। जैसे रिव्यू में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, रिसर्च का कुछ है, आपको कोई चीज ट्रांसलेट करनी है, लाइक राइट, ये सारा, कोई लैंग्वेज सेट करना है आपको, जैसे आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, वो सारे चेक कर सकते हैं आप। कितना लिखा है आपने उसका भी, अगर आपको वर्ड काउंट करना है, एक एक वर्ड काउंट करना है, जैसे आपने एक पेज में कितना लिखा है, अगर आपको वर्ड काउंट करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो, तो ये सब आता है। कमेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन जो रिव्यू में आता है, फर्स्ट तो प्रूफिंग हो गया, सेकंड आता है कमेंट्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, नए कोई कमेंट्स है, कोई जो आपने पोर्शन सेलेक्ट किया उसके लिए अगर कोई कमेंट है तो वो आप चूज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जैसे कोई ऑनलाइन सेलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है, उसमें अगर आप प्रीवियस में चले गए, इसके बाद और एक ऑप्शन आता है प्रीवियस, उसमें अगर आपने क्लिक कर दिया तो जितने पुराने उसके कितने भी कमेंट आए, जैसे फेसबुक वगैरह में नहीं होता क्या, वो सेम है ऐसा ही। जैसे कमेंट में जाओगे तो आप कमेंट चेक कर सकते हो, राइट, अगर आप न्यू कमेंट में जाओगे तो आप कमेंट लिख सकते हो, डिलीट कर सकते हो। प्रीवियस कमेंट में जाओगे तो आप प्रीवियस वाला जितना भी कमेंट्स औरों ने दूसरे जो भी लोग थे उनका जो फीडबैक है वो आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कम्स द ऑप्शन ट्रैकिंग। इसमें क्या क्या आता है, ट्रैक चार्जेस, इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग द चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट। जितने भी चेंजेस डॉक्यूमेंट में हुए हैं उनको, उसका रिकॉर्ड रखता है ट्रैकिंग। ओके, जैसे आपने कुछ आपने ऐड किया है, कुछ डिलीट किया है, किसी को फॉर्मेटिंग किया है, तो उस सब का आपको, अगर आपको चाहिए कि आपने पेज नंबर 1 में कितना टाइम आपने डिलीट किया, कितना आपने इंसर्ट किया और कितना आपने फॉर्मेट किया, तो आपको एक चाहिए, एक क्विक, उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या फिर आप क्विक चेक करना चाहते हो, क्विकली चेक करना चाहते हो, आप क्या करोगे, ट्रैकिंग में क्लिक करोगे, उसका ट्रैक ट्रैक चेंजेस में क्लिक कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स आपने इंक्लूड किए, यानी कि इंसर्ट किया, और कौन से डिलीट कर दिए, फिर कौन कौन से को आपने फॉर्मेटिंग में डाला, तो वो सब आ जाएगा। बलून, बलून और एक ऑप्शन, तो इसमें क्या होता है ना, आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार फटक से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द चेंजेस। चेंजेस में क्या आता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट। ओके, एक्सेप्ट में क्या होगा कि दिस फीचर्स गिव्स ऑप्शन टू एक्सेप्ट ऑल चेंजेस डन इन द डॉक्यूमेंट। जैसे जब आपने चेंजेस वगैरह चेक कर लिया, ठीक है, उसके बाद अभी आपको चाहिए, जैसे हमको होता है ना, हम एक बार एक डॉक्यूमेंट लिख देते हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं, सेव करते हैं ना, तो वैसे एक्सेप्ट है, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो वो सारा चेंजेस जो आपने चेंजेस किए हैं वो रहेगा, अदरवाइज अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो वो पहले जैसा ही हो जाएगा। जैसे होता है ना, सेव किया है जो भी, अगर आपने पुराना डॉक्यूमेंट ओपन किया और उसके बाद उसमें अगर आपने कोई चेंजेस किए,
तो आपने सेव किया तो तभी वो सेव होता है, अदरवाइज अगर आप डू नॉट सेव में क्लिक कर दोगे तो क्या आता है, वो जो पहले जैसा था वैसे ही हो जाता है, सेम है। प्रीवियस में जाओगे तो पुराना जो भी आपने किया है चेंजेस एंड ऑल वो दिखेगा। नेक्स्ट में जाओगे तो आपके लिए एक नया शीट ओपन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द ऑप्शन ऑफ कंपेयर। इसमें आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो पुराना जो आपने डॉक्यूमेंट था और नया डॉक्यूमेंट जो आपने नए चेंजेस करके, जैसे पुराना एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है, और उसके बाद आपने नए डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करके आपने नया प्रिपेयर किया, उन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो, एक साथ में ओपन हो जाएगा। प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय रेस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू डॉक्यूमेंट टू लिमिटेड यूजर। तो इसमें आप क्या करते हो, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को, क्योंकि इसमें ना जो डॉक्यूमेंट का एक्सेस होता है वो लिमिटेड लोगों के पास होता है, सिर्फ 2 या 3 लोग ही कर सकते हो, और उसमें भी उनके लिए पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, तो बाकी अगर किसी को पासवर्ड नहीं पता है तो वो ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्यूज। व्यूज में क्या करोगे, आप डॉक्यूमेंट को देखोगे। ओके। पूरा फुल स्क्रीन रीडिंग कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। आपका वेब लेआउट है, जैसे आपको वेब में अगर आप देखना है तो कैसे दिखेगा वो भी चेक कर सकते हो। सो आउटलाइन क्या है वो देख सकते हो, ड्राफ्ट फॉर्म में क्या है वो देख सकते हो आप, एवरीथिंग। मतलब व्यू बेसिकली मतलब देखना है ना, व्यू का मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया वो आप इजीली देख सकते हो। तो दिस कम्स अंडर व्यू। टाइम कितना हो गया, ओके अभी टाइम है। ओके सो अभी नेक्स्ट इसमें व्यू के अंदर एक तो हो गया डॉक्यूमेंट व्यू। अब आ गया शो और हाइड। अब इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आप हाइड करना चाहते हो और कुछ दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें आता है शो एंड हाइड। तो नेक्स्ट कम्स द रूलर। किसको आप शो करोगे हाइड करोगे, ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन है रूलर, ग्रिड लाइंस, मैसेज बार, डॉक्यूमेंट मैप और थंबनेल्स। तो थंबनेल जैसे आप शो करोगे, है ना, मैसेज बार आप जो भी मैसेज आ रहा है उसके ऊपर वो आप हाइड करके रखना चाहते हो तो आपने हाइड कर सकते हो। रेड लाइन भी अगर आप हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड कर सकते हो, अगर आप शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो। रूलर्स, जैसे जो रूल बनाया होता है वो हम थोड़ी दिखाते हैं, है ना, जैसे हम कोई एक रूल के अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, जैसे आपने खुद ही सोच लिया कि मैं जो ये नया डॉक्यूमेंट है, से आपके डॉक्यूमेंट 2 पेज का ही है, ओके, कोई आपने नोट्स प्रिपेयर किया वो आपका सिर्फ 2 पेज का है, पर आपने ऐसा सोचा है कि इसके मैं चारों तरफ एक मार्जिन लगाऊंगा। ओके। इसका फॉन्ट साइज में टाइम्स न्यू रोमन में लिखूंगा, और इसका जो साइज होगा, इसका जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन में होगा, साइज जो है हेडिंग का साइज 16 होगा, जो मेन कंटेंट है, जितने भी मेन कंटेंट है उसका साइज होगा 12 फॉन्ट साइज, और जैसे सब हेडिंग्स जो मेन हेडिंग का साइज होगा 16, सब हेडिंग्स का 14, और जो मेन कंटेंट है उसका होगा 12, अगर आपने ऐसे डिसाइड किया हुआ है। तो ये सब चीजें आप लिखते थोड़ी हो, ये तो रूलर से, और इसको आप क्या करते हो हाइड कर देते हो। ठीक है, तो हाइड भी कर सकते हैं हम, कुछ जो चीजें हम हाइड करना चाहते हैं वो हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द ऑप्शन ऑफ जूम। अब आपका देखा आपने नीचे जूम का ऑप्शन भी आता है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो, इवन आप 100% जूम कर सकते हो। ठीक है, अब चाहो तो 1 पेज 2 पेज ऐसे करके भी जूम कर सकते हो। ठीक है, सो दिस ऑल कम्स अंदर। और इसमें जूम के बाद विंडो आता है। ठीक है, तो व्यू में क्या क्या आता है, डॉक्यूमेंट व्यू, जिसमें क्या क्या का प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। प्रिंट लेआउट में आप क्या देखोगे, जैसे जस्ट अभी आप प्रिंट करने वाले हो उससे पहले आपको एक क्विकली देखना है कि कैसा दिखेगा मेरा प्रिंट, है ना, जब ये आज प्रिंट होके निकलेगा तो ये कैसे दिखेगा, आपको वो चेक करना है। और तो आपको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट लेआउट में क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन में जैसा वो प्रिंट होने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट दिखाई देगा ना, वैसे आपको आपके स्क्रीन में दिख जाएगा। तो नाउ यू कैन, मतलब इफ यू वांट टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस, लाइक अगर आपको लग रहा है कि अच्छा डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा बोरिंग है, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आप कुछ ऐड कर सकते हो। आपको लग रहा है कि टू मच हो गया, बहुत ज्यादा है, तो आप कुछ उसमें कुछ टोन डाउन कर सकते हो, उसमें से कुछ चीजें हटा सकते हो, राइट, डिजाइन एंड ऑल। तो इस ये क्या देता है, जैसे आपने एक बार प्रिंट आउट निकाल दिया तो आपका क्या पेज लॉस हो जाएगा, इंक का लॉस है, राइट, उससे प्रिवेंट करता है।
प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, पूरा स्क्रीन में आपको रीडिंग मिल रहा है। मतलब आपने जैसे एक डॉक्यूमेंट में क्लिक किया, उसके बाद आपने फुल स्क्रीन रीडिंग में क्लिक कर दिया, तो वो ना पूरा आपके स्क्रीन में वही दिखाई देगा। वेब लेआउट, जैसे हम पीपीटी में नहीं करते हैं, जैसे अगर आप पूरा फुल स्क्रीन कर दो तो एक पीपीटी पूरे स्क्रीन में ओपन हो जाती है, वैसे ही फुल स्क्रीन रीडिंग। वेब लेआउट, जैसे वेब पेज में कैसे दिखाई देगा वो आपको दिख जाएगा। तो आउटलाइन क्या है, ड्राफ्ट क्या है, दिस ऑल कम्स अंडर व्यू। ओके। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 33। ओके।